धनंजय जी ने कैसा प्लान दिया है, बहुत ही अच्छा प्लान दिया है। और आप लोग भी यहाँ मंच पर आकर सीख सकते हैं प्लान के बारे में। और यहाँ पर सब कुछ जो है आपको बताया जाता है, कैसे बूस्टर लगते हैं, कैसे क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब मीटिंग में आएंगे तो आप सीखेंगे, और जब आप सीखेंगे तो दूसरों को भी सिखाएंगे, और जब सिखाएंगे तो बीच में पैसे कमाएंगे। आप लोगों को मंच पर जरूर, और खास करके प्लान जो जरूर सुनना चाहिए, और जो हमारे अच्छे अच्छे लीडर हैं वो बताते हैं उनकी बातें सुननी चाहिए। तो अभी जो है हमारा यहाँ पर पहले तो जो चल रहा वो चल ही रहा, लेकिन अभी इंश्योरेंस के बारे में जो काफी बातें चल रही हैं, और काफी अच्छा सिस्टम है इंश्योरेंस जो हमारे सीएमडी सर लाए हैं। तो इसके बारे में आप ज्यादातर ध्यान दीजिए, क्योंकि इंश्योरेंस से आपको बहुत ही ज्यादा इनकम है। तो अभी मैं थोड़ी शेयरिंग लेना चाहता हूं। तो हमारे प्रोतिम दत्ता जी हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए सर, इंश्योरेंस के बारे में। प्रोतिम दत्ता जी, आपका माइक ओपन कर दिया गया है, आइए मंच पर और कुछ थोड़ा बहुत इंश्योरेंस के बारे में बताइए सर। आइए सर। धन्यवाद ओमपाल बंसल सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मंच पर उपस्थित ग्लोबल पे परिवार के सभी भावी करोड़पति साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, एक अद्भुत सिस्टम के साथ ईश्वरीय कृपा के बिना हम सब नहीं जुड़ सकते हैं, ये बात तो निश्चित है। और ये अद्भुत सिस्टम इसलिए है कि यदि इस सिस्टम में एक बार आप जुड़ गए तो आज हो, कल हो, परसों हो, कभी समय लगेगा, लेकिन आपका इस जीवन में करोड़पति बन जाना निश्चित है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, सारा जीवन लोग काम करते रह जाते हैं, कमाते रह जाते हैं, लेकिन करोड़ रुपए कमाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। नहीं कमा पाते, कमाते हैं, खाते हैं, खर्च करते हैं, फिर कमाते हैं, चलता रहता है। यहां दूसरे जगहों की तुलना में और इसमें अंतर क्या है? अंतर यही है कि यहां पर पैसिव इनकम है। गौर कीजिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। आप चले इंश्योरेंस सेक्टर की ओर, मैंने जीआईसी का काम भी किया, एलआईसी का काम भी किया। सच मानिए, भोजन करने तक का फुर्सत नहीं होता था। उस जमाने में मैनुअल था, ऑनलाइन सिस्टम था ही नहीं कुछ, और न ही मोबाइल होता था। हार्ड लेबर एकमात्र सहारा होता था कि जिसके यहां जाना है, मोबाइल नहीं है कि आज की तरह फोन करके उनको इन्फॉर्म करके जाएं कि अगला आदमी जाने पर भेंट हो ही जाएंगे। अगर वो नहीं है तो कम से कम नहीं जाएंगे तो मेहनत और समय बचा। ऐसा कोई उपाय नहीं था। जिनसे मिलना है उनके दरवाजे तक आपको चल के जाना होगा, फिर पता चलेगा वो तो है ही नहीं, वो भागलपुर गए हुए, लीजिए लौट के चले आए, कब आना है, फिर पूछ के घर पर चले आए। इस प्रकार से हम लोगों के पास इंश्योरेंस के लिए 3 बार एक पार्टी को विजिट करना पड़ता था। पहला, कस्टमर कभी भी आपका परिचित नहीं होता है, उनसे परिचय बनाए। आज के समय में उनका कांटेक्ट नंबर ले लें। तीसरा, उनसे समय ले लें। यह बहुत बड़ी बात होती है इंश्योरेंस सेक्टर में। अब आइए कि इंश्योरेंस करने वाले एजेंट काम किए, कमीशन मिला, बात खत्म। बहुत मेहनत किए, बहुत इंश्योरेंस किए, फिर भी करोड़ रुपए नहीं आया। साथियों गौर कीजिएगा, मेरा मूल लक्ष्य है जीवन में करोड़ रुपए कमाने का। उसके लिए हमारे सीएमडी सर ने बूस्टर प्लान लाया। आपको मोबाइल रिचार्ज टीम ग्रोथ करके, टीम के द्वारा मोबाइल रिचार्ज पर भी इनकम का रास्ता दिया गया। जीपी शेयर बाय करके भी इनकम का रास्ता दिया गया। अब इंश्योरेंस लाकर भी
इनकम का रास्ता दिया गया। आइए हम समझते हैं कि जनरल इंश्योरेंस का काम मैंने किया, फिर भी करोड़ों रुपए नहीं कमाया, और वही जनरल इंश्योरेंस अगर हम ग्लोबल पे के माध्यम से करते हैं तो यहां से करोड़ों रुपए आ सकता है। कैसे? वहां पर व्यक्तिगत हम इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। एक पार्टी के यहां गए, 3 बार गए, समझाए बुझाए, पॉलिसी किए, गाड़ी का, बाइक का, जिसका भी किए, फिर पैसा जमा किए, फिर पॉलिसी पहुंचाए, तमाम मेहनत के बाद वहां 5% कमीशन बनता था। बात समाप्त। एवं फिर नया पार्टी खोजिए, नया बिजनेस कीजिए, यही सिलसिला होता है। यहां अंतर क्या है? आप अपने साथ 5,000 लोगों की टीम बना लिए और इस काम को डुप्लीकेसी कर दिए, मतलब बांट दिए। आप जिस काम को समझे, अपने पूरे टीम के साथ बैठिए, उसको समझाइए, उन सभी को मीटिंग में लाइए। काम का डुप्लीकेसी होगा। मैन पावर और टाइम, ये दोनों का जब गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा, मतलब टाइम मल्टीप्लाइड बाय मैन पावर इज इक्वल टू मनी पावर। एक व्यक्ति एक पॉलिसी करेगा और आपके साथ अगर 1,000 लोगों की टीम है तो 1,000 आदमी अगर एक पॉलिसी करता है, कुल पॉलिसी हो गया 1,001। कमीशन का वॉल्यूम बड़ा होगा, एक पॉलिसी की तुलना में 1,000 गुना बड़ा होगा। मूल फंडा है, 10 लेवल में टीम है, बढ़ता है, और सारे टीम अगर काम करते हैं, 10% टीम भी अगर काम करते हैं, 90% तो करेंगे नहीं, ये तो तय है, निश्चित है। 10% लोग जिनका लक्ष्य क्लियर है कि भविष्य में हमें बड़ा आदमी बनना है, आर्थिक रूप से स्वतंत्रता चाहिए, तो उसके लिए प्रयासरत होते हैं, तो निश्चित रूप से टीम के द्वारा जो काम किया जाएगा उसका ओवरराइटिंग पर आपको कमीशन का वॉल्यूम बहुत बड़ा होगा। और जीआईसी में क्या है, जनरल इंश्योरेंस में किसी भी कंपनी का आप करते हैं, मेडिक्लेम हो या फिर जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस हो, तो कोल्ड स्टोरेज का इंश्योरेंस हो, बाजार में जितने भी मॉल देखते हैं, शोरूम देखते हैं, सारी चीज का इंश्योरेंस होता है, क्योंकि कहीं भी कभी भी आग लग सकती है, करोड़ों की क्षति हो सकती है, कहीं भी कभी भी चोरी हो सकती है, बहुत कुछ दुर्घटना हो सकती है। इन संभावनाओं से बचने के लिए सारे बड़े बड़े शोरूम वाले दुकानदार हैं, सारे लोग का इंश्योरेंस किया हुआ है। एक चीज और बता देते हैं, इसमें एक होती है मनी ट्रांजिट इंश्योरेंस जीआईसी के तहत, जिसमें बड़े बड़े व्यापारी दुकान से पैसा को बैंक तक ले जाने के लिए रास्ते में कहीं छीना न जाए, मनी ट्रांजिट इंश्योरेंस भी करते हैं। और अगर कोई दुर्घटना हो गई तो व्यापारी को कोई गम नहीं है, वो क्लेम करेगा और उसको उसका पैसा मिल जाएगा। तो उतना ही पैसा मिलेगा जितना का उन्होंने पॉलिसी करा रखी है। तो साथियों, ये एक बहुत ही अजूबा चीज है। इसके विषय में प्रथम जानकारी लें, मैक्सिमम जानकारी लें, प्रयास करें कि हम सीखते रहें, और जब सीख जाए तो आप प्रयास करें लोगों के साथ संपर्क बनाने का, पॉलिसी करने का। और जब पॉलिसी करना एक बार सीख जाएंगे तो फिर आपका हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा। सेल्स की दुनिया में इंश्योरेंस सेक्टर को सबसे बड़ा सेल्स बताया जाता है, क्योंकि यहां पर हम आइडिया सेल करते हैं। एक होता है प्रोडक्ट सेलिंग, एक होता है आइडिया सेलिंग। प्रोडक्ट को तो आप दिखाते हैं, जो एक दुकानदार करता है कि ये प्रोडक्ट है, इसका ये दाम है, इसका ये अच्छा है, बता के अपने कस्टमर को प्रोडक्ट दे दिया, पैसा ले लिया, प्रोडक्ट सेलिंग है। ये मोटा मोटी है, इसमें बहुत ज्यादा बड़ा कुछ नहीं कर सकते हैं आप। लेकिन आइडिया सेलिंग बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वहां पर आप अगले को बताते हैं कि आपकी गाड़ी रोड पर चलती है,
कभी भी खतरा हो सकता है, आपका जीवन चल रहा है, कभी भी बीमार पड़ सकते हैं, मेडिक्लेम की आवश्यकता हो सकती है। रास्ते में कहीं अगर एक्सीडेंट हो गया, उसमें भी है, एक अंग टूट गया तो 25% क्लेम पेमेंट होता है, 2 अंग टूट गया तो 100%, 50% और 100%, सॉरी 25% नहीं, 50% और 100% होता है। 2 अंग परमानेंटली डैमेज होने पर 100% का पेमेंट मिलता है, और डेथ क्लेम होने पर तो एक्सीडेंटल डेथ का 100% मिलता है। LIC के तहत ऐसा सिस्टम है जिसमें कि कहा जाता है कि एक्सीडेंटल एंड डिजेबिलिटी बेनिफिट, है ना, ADB कहा जाता है। तो इसमें क्या है कि एक्सीडेंटल डेथ होने पर जितने की पॉलिसी आप लेते हैं उसका दुगुना क्लेम पेमेंट होता है। अगर 5 लाख की पॉलिसी है, एक्सीडेंट से डेथ होता है तो 10 लाख रुपए मिलता है। और डिजेबिलिटी बेनिफिट, अगर एक्सीडेंट हुआ, डेथ नहीं हुआ, लेकिन अपंग हो गया, वैसे हालत में प्रीमियम देना बंद हो जाता है और पॉलिसी का क्लेम अगले को मिलता है। कुछ पॉलिसियों में आपको मंथली सिस्टम है कि पैसा मिलता रहेगा। विभिन्न तरह के पॉलिसियों में विभिन्न तरह की बातें हैं। इन तमाम बातों की जानकारियां मीटिंग में आते आते मिलते रहेगी, सीखते रहेंगे। साथियों, सभी लोग मिलजुल कर इसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे CMD साहब नित्य नया उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करने के संसाधन को यहां एकत्रित करने पर लगे हुए हैं। भगवान का आशीर्वाद है कि ऐसे व्यक्तित्व के सानिध्य में रहने का, आने का मौका हम सभी को मिला है, और जीवन में उन्नति के चरम शिखर पर जाने का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया इन्होंने। जरूरत है सिर्फ हम लोगों को मिलजुल कर इसमें काम करने का, और निश्चित रूप से ग्लोबल पे का जो बेसिक प्लान है उसको हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज है कि ब्रोंज बनो और ब्रोंज बनाओ का जो नारा हमने दिया था, कि इससे आप अगर ज्यादा नहीं मेहनत करके 6ठा लेवल तक अचीव कर जाते हैं तो आपका 15 के गुणक में अगर 6ठा लेवल अचीव करते हैं, आपका 1 करोड़ से ऊपर का इनकम हो चुका होता है। और एक चीज मैं बता दूं, जिस दिन 6ठा लेवल का ID मैच्योर होगा, उस दिन पीछे पीछे सारे ID का 6ठा लेवल एकाएक ही आता जाएगा, और जिस दिन आपके नीचे डायरेक्ट में जो लोग हैं उनका फुल पेमेंट होगा 6ठा लेवल का, आपको उस पर ओवरराइटिंग कमीशन 7 लाख रुपए मिलेगा, एक 20 रुपए के पेमेंट पर। एक ID के पेमेंट पर ओवरराइटिंग कमीशन 7 लाख रुपए बनता है। अगर उन्होंने GP शेयर 100-200 GP शेयर बाय कर रखा है तो उनको उतनी बार पैसा मिलेगा, और उस पर आपको एक आदमी से ही 7 करोड़ रुपया, 14 करोड़ रुपया, इस तरह से पैसा बनता है। आप जितने फ्रंट बना के रखेंगे डायरेक्ट में आज के समय में, वो आपके लिए लाभकारी होगा। इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि तेजी से उन्नत करने के लिए अपने जीवन को ब्रोंज निश्चित रूप से बने, और जिन लोगों को आप अपने साथ लाए हैं उनको भी ब्रोंज बनाएं। सिर्फ इतना ही काम अगर करते चले, सभी लोग डुप्लीकेसी करते चले जाए, अवार्ड रिवार्ड सब कुछ अचीव होगा। लिख के दे सकते हैं कि सभी लोगों को करोड़पति बनने का मौका निश्चित रूप से मिलेगा। उन्नत भविष्य की कामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय ग्लोबल पे परिवार। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू प्रोटीन दत्ता जी। आपने इतना डिटेल से समझाया कि बहुत ही डिटेल से, अगर दोस्तों की समझ में अब भी नहीं आता तो फिर कभी आएगा भी नहीं। देखिए दोस्तों, इतना अच्छा प्लान है ये जो अभी इंश्योरेंस वाला आया है, क्योंकि आज मैं कई दोस्तों के पास गया और मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे बात है, इंश्योरेंस कर लिए, तो वो मेरे से बोले, कप्तान साहब आप कब से इंश्योरेंस के एजेंट बन गए?
फिर मैंने उन्हें डिटेल में समझाया कि हमारे यहाँ एजेंट की जरूरत नहीं है, हमारी कंपनी ग्लोबल पे है। और मैंने उनको पूरा जो डिटेल से समझाया, इसमें ऐसे ऐसे है। तो वो लोग तैयार हो गए, बोलो जब हमारी इंश्योरेंस होगा मार्च में है, किसी का अप्रैल में है, तो हम आपसे ही करवाएंगे। करवाएंगे क्या, हम इसके मेंबर बन के और अपने आप ही करेंगे, आपके साथ ही हम अपनी आईडी लगाएंगे। तो दोस्तों, जब आप आराम से उनको समझाओगे, जैसे हमारे प्रोफिन दत्ता जी ने बताया, अभी डिटेल में बताया, तो इसके बारे में सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग सीखेंगे तो ही जो है आगे कुछ बता सकते हैं। तो थैंक यू। नरेश पाल जी आइए, आप होस्टिंग संभालिए सर। नरेश पाल जी प्लीज ऑन द स्टेज। बहुत बहुत नरेश धन्यवाद पाल जी, थैंक यू सर, थैंक ओमपाल यू। बंसल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा मंच संभाला और आप दोपहर की मीटिंग हो या जरूरत पड़े तो शाम की मीटिंग में आप आते हैं। अभी दोस्तों हमारे प्रोतिम दत्ता सर ने बहुत ही अच्छा अपना अनुभव शेयर किया। तो ऐसे अनुभवी लोगों के साथ में सानिध्य में अगर हम डेली रहते हैं तो ज्यादा नहीं तो कम से कम 25% अगर हम इनका अनुसरण करें तो ये मान के चलिए 25% अनुसरण 100% फायदा दे सकता है। अब आप चक्कर में पड़े होंगे 25% सीख के हम 100% कैसे। तो देखिए 25% काम आपको करना है और 75% काम का जिम्मा है अपनी ग्लोबल पे सिस्टम का। तो जो ग्लोबल पे कंपनी या सिस्टम है, इसके लिए आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, यही सब बातें हम लोग डेली सीखते सिखाते हैं मंच पर। और आप लोगों से बार बार हम सब लोग अनुरोध करते हैं कि अगर हम रोज नए नाव पे पैर रखेंगे, दो दो तीन तीन चार चार नाव पे पैर रखेंगे, तो कहीं के नहीं रहेंगे आप एक जगह। मैं बार बार ये कहता हूँ अपने वक्त में कि हम चाहे कोई भी सिस्टम में हो, वहां पर तन मन धन और एकाग्र होकर हम काम करें, तभी सफलता मिलेगी दोस्तों। चारों तरफ भागने से आपको कुछ नहीं मिलना है। तो मैं बार बार आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग मंच पर आया करें, तो साथ में एक दो सदस्यों को जरूर इनवाइट किया करें। हमारे बीच इस समय सेशन चल रहा है शेयरिंग का। हमारे बीच किरण प्रभाकर नायक जी का हैंड राइज है, वो कुछ कहना चाहते हैं, सुनते हैं हम सभी लोग। किरण प्रभाकर नायक जी, आपका माइक खोला जा रहा है, स्वागत है आपका। हरिओम। हरिओम। जय जय ग्लोबल। घर घर ग्लोबल पे, हर दिल में ग्लोबल पे, हर मोबाइल में ग्लोबल पे। ओम शांति। सब अभी जो घोड़दौड़ चल रही है वो बहुत अच्छी है और सबका जो उनका जो प्रयास है हमारे कंपनी के सीएमडी का, वो पॉजिटिव है और पहले से ही वो पॉजिटिव है, क्योंकि कोई आदमी 20 रुपए से 96 लाख मिलता है ये सोच भी नहीं सकता था और उसी वजह से इतना बड़ा कारवा बन गया है। ये अपना बेसिक फाउंडेशन है और वो जो बाद में जो स्लो प्रोसेस होती जाती है, स्टार्टिंग में सबका लोगों का उत्साह रहता है। तो इसका बेसिक जो मास्टर की मैं बार बार बता रहा है कि सब सिस्टम सब 90% सब ओके है। 10% में जो मास्टर की है वो पारदर्शिकता, क्योंकि लोकशाही और हुकुमशाही, उसमें लोकशाही को इम्पोर्टेंट रहता है। तो ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिकता कंपनी ने लोगों के सामने रख दी। डेली का जो हिसाब है, इतना कलेक्शन हो गया, इतना बांट दिया, तो कोई आदमी को ऑटोमेटिकली बिजनेस बढ़ता जाएगा, क्योंकि यही तो इम्पोर्टेंट इसका फाउंडेशन है। लोग बोलते नहीं है मीटिंग में, क्योंकि किसी का को सब लोग गोल 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 बात करके घुमाते, और मेन जो मकसद है वो जब क्लियर हो जाता है
इतना, क्योंकि जैसा हर एक आईडी का हम ट्रांसपेरेंसी दिखाते हैं, वैसा ही कंपनी का ट्रांसपेरेंसी दिखाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली कंपनी बढ़ती है। इसमें कोई भी आप मिसअंडरस्टैंडिंग मत करके, हमारा सबका कंपनी के सीएमडी के ऊपर 100% भरोसा है, इसीलिए इतने लोग पैसा डाल रहे हैं। लेकिन जो अंदर की बात है कि जो पारदर्शिता, किसी को, जैसे रामायण में यो जो सीता के ऊपर किसी ने उंगली उठाई, वैसे ही हमारे कंपनी के ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाना चाहिए। इसीलिए सब लेखा जोखा ओपन रख के लोगों को सामने दिखाया तो किसी को बताने की जरूरत नहीं, प्लान ऑटोमेटिकली दौड़ते जाएगा। इतनी बात बोल के मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम। जय जय ग्लोबल पे घर का, हर दिन पे ग्लोबल पे। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। तो अभी आप हमारे किरण प्रभाकर नायक जी को सुन रहे थे। और देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में माहिर होता है, अपने काम में माहिर होता है। और जैसे हम क्रिकेट देख रहे होते हैं, क्रिकेट देखते समय जो पिच है, जो फील्डिंग में होते हैं उनका, और जो बैट्समैन और बॉलर होते हैं उनका परफॉर्मेंस लाखों लोग देखते हैं। सिस्टम हर जगह सही होता है। कोशिश ये है कि हमारा देखने समझने का नजरिया है। और हमारे किरण प्रभाकर नायक का जो सलाह है वो भी हम सब लोग इससे सहमत है। और सभी चाहते हैं कि पारदर्शिता बनी रहे। और पारदर्शिता के साथ साथ कंपनी का भी कुछ इच्छा होती, चाहत होती है कि हम लोग अपना काम करें, कंपनी अपना काम करेगी। जहां जहां, मैं थोड़ी सी कड़वी बात कहने जा रहा हूं, किसी को बुरा लगे तो कोई बात नहीं, बात है तो कहनी पड़ेगी। जहां हर जगह पारदर्शिता हमने देखी, वो पारदर्शी लोग आज हमें दिखाई नहीं रहे। जैसे अब वैसे थोड़ा सा लिंक से हट के बात है, क्योंकि चर्चा हुई है, मैं कहना चाहूंगा, लोग सट्टा लगाते हैं, विश्वास करते हैं कि हमने जो नंबर लगाया वो आएगा। और जो खुद आया, जो दिखता है, मैंने कभी लगाया नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा सुन के बता रहा हूँ, लोग विश्वास करते हैं। वहां भी भीड़ होती है, जहाँ लॉटरी होती है वहां पे भी भीड़ होती है। लेकिन हर जगह हर चीज चलती है। और धांधली करने वाला पारदर्शी सिस्टम में भी हो सकता है। लेकिन मैं किरण प्रभाकर नायक की बात को फिर से दोबारा दोहराता हूँ, बात को बड़ी करता हूँ। आपका जो अनुरोध है, कई बार आपने प्रयास किया इस बात को जोर शोर से उठाने का, तो मैं सीएमडी सर से अनुरोध करूंगा कि हर व्यक्ति की इच्छा को पूर्ति करने का प्रयास करें। जहां तक प्रयास हो सकता है वो करते रहें। लेकिन हम आम जनता को भी, आम पार्टिसिपेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, या जो अपने नए नए जो एजेंट बने हैं, कहने का मतलब बीमा के एजेंट, उन सबको भी अनुरोध करूंगा कि अपना काम करिए, कंपनी अपना काम करेगी। देखिए, अभी हम कहीं ना कहीं से तो धनोपार्जन कर ही रहे। अगर 20-25 रुपए लगा के, 50 रुपए लगा के, या 1000 2000 रुपए लगा के भी अगर हमें लाखों रुपए, करोड़ों रुपए मिलने की उम्मीद है, तो हमें अपने काम पे ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम यहाँ से कामयाब नहीं होंगे, दोस्तों, मेरा जहां तक अनुभव है, इस समय 55 वर्ष की उम्र में मैं चल रहा हूँ, और दूसरी लगभग कम से कम 15 से 17 वर्ष का नेटवर्किंग और मार्केट का अनुभव है। हमने जहां भी शिद्दत से काम किया, मैंने नहीं छोड़ा किसी सिस्टम को, कंपनियों को, कंपनियां ही गायब हो गई। तो हमें क्या होता है, हम चाहे कामयाब हो या ना कामयाब, लेकिन हमें अपना काम ईमानदारी से करना है।
थोड़ी सी अटपटी बात सबको लग रही होगी, मैं ग्लोबल पे को लेके चला गया, लेकिन आप लोग जो मंच पर आए अपना सुझाव भी रखें, इसकी अच्छाइयां भी बताएं और इसकी बुराई भी बताएं। जो बुराई होगी उसी में से समाधान निकलेगा, और अच्छाई जो आप बताएंगे उससे हमारे जो लोग निगेटिव हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, उनको काम करने का बल मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग डेली मंच पर आते रहते हैं, बने रहते हैं, और कोई शेयरिंग देना चाहे, अपना सुझाव रखना चाहे तो रख सकता है। लेकिन आज का मुख्य मुद्दा है ग्लोबल पे में अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं, और सबसे ज्यादा अच्छी चीज यही है कि हर महीने कंपनी गारंटेड रैंक और रिवार्ड इनकम देती है, और कंपनी 1 साल और करीब 5-6 महीने होने आ गए हैं, तो लगभग 1.25 साल से चल रही है। और इसमें बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है मुझे कि अभी तक डायमंड का हकदार नहीं बना है, चाहे वो कोई भी हो, मैं भी उसी में शामिल हूं। हम लोग दत्ता सर के अगर बताए हुए रास्ते पर 25% भी चले तो डायमंड को पकड़ना, डायमंड को रैंक को लेना बहुत आसान है। सीधा सीधा सिस्टम है, 15 लोगों को ज्वाइन करो डायरेक्ट, और उन 15 लोगों के पीछे पड़ जाओ LIC के एजेंट की तरह कि भैया बीमा कराना ही है। वैसे ही 15 लोगों से कहो हर व्यक्ति को 15-15 ज्वाइन करना है। अगर एक बार वो लोग 15 के 15 लोग नरेश ज्वाइन नरेश करते पाल जी, हैं। थोड़ा मैं बोलूं? बिल्कुल बिल्कुल सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और दोस्तों, ये 26 जनवरी दोस्तों एक ऐतिहासिक दिन है, और ऐतिहासिक दिन पे हम रोजमर्रा की बात करें, कुछ मुझे अजीब लग रहा है। ऐतिहासिक दिन पे दोस्तों ऐतिहासिक बातें होनी चाहिए, और जो हम कभी अपने बच्चों को, पोता पोती हो, उनको कहानी सुना सके कि मैंने, क्योंकि और दिन आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन 26 जनवरी, 15 अगस्त ऐसे कुछ खास दिन है जो आपको उनके मेमोरी में फिट हो जाते हैं। और ऐसा कोई संकल्प यहाँ पर ले कि आप की कहानी, अपनी कहानी में उसको आप सुना सके, क्योंकि दोस्तों जो भी सफल हुए हैं उनकी एक कहानी है। तो आप भी कोशिश करें कि अपनी एक कहानी बनावे। अब यहाँ पर लोग सफल क्यों नहीं हो रहे हैं, मैं जरा जो एनालिसिस किया हूँ कि अब हम किसी के पास जाते हैं और उनको कहते हैं भैया बूस्टर खरीदो और ऑटो पुल खरीदो, बीमा करो, जो भी करो, मतलब हम खर्चे के लिए जाते हैं। उनको सिखाने नहीं जाते कि भाई तुम कमा कैसे सकते हो। दोस्तों, MLM, जिसको महालक्ष्मी मंत्र कहा जाता है, और यहाँ पर है दोस्तों कर भला तो, बाहरी दुनिया में दोस्तों कहावत है कर भला तो हो भला। हो भला। लेकिन दोस्तों भला को जब उल्टा करेंगे ना, भला को उल्टा लाभ। लिखिए क्या होगा जी। लाभ। तो MLM में दोस्तों महालक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद है। यहाँ आप जितने का भला करेंगे आपका उतना लाभ होगा। MLM को ही महालक्ष्मी मंत्र कहा गया है। अब आप लोग क्या समझते पता नहीं, लेकिन मेरी जितनी समझ है, मैं अपनी समझ से बोल रहा हूँ। सबकी समझ अलग अलग हो सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ब्रॉन्ज बनो और ब्रॉन्ज बनाओ। अब हम ब्रॉन्ज के पीछे पड़ते हैं कि भैया 100 टोपुल खरीदो, 100 बूस्टर खरीदो। हम उनको यहाँ पर डेली का 500-1000 कमाना नहीं बताते हैं कि आप कैसे कमा सकते हो। नरेश पाल सर, अपनी कैलकुलेटर ऐप ओपन कर ले, या जो भी है, जो विशेष गणितज्ञ हैं, जो गणित जानते हैं। मैं तो बहुत कम गणित जानता हूँ, मैं तो सीधा जबान पे ही जानता हूँ, मैं ज्यादा कैलकुलेशन करता नहीं हूँ। मैं सीधा सीधा एक आम इंसान हूँ, और आम इंसान की भाषा समझता हूँ, और जी उन्हीं को सर, दिमाग में, कैलकुलेटर आ कुछ गया। भी सोचता हूँ मैं एक आम आदमी को दिमाग में रख के ही सोचता हूँ कि एक आम आदमी क्या सोचता है।
दोस्तों, एक आम आदमी सोचता है कि मैं दिन भर में 500 रुपया कैसे कमा लूं। नरेश पाल जी, मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? बिल्कुल, दिन भर आदमी, आम आदमी सुबह से शाम तक की सोचता है। सोचता है 500 रुपया मैं कैसे कमा लूं। अब दोस्तों, अगर आपने 15 लोगों को जोड़ा तो उनको यहाँ पर 500 रुपया कमाने का रास्ता बता दिया, तो ग्लोबल पे का सिस्टम क्या बोलता है कि आप जितना कमाएंगे उसको आपके मतलब कितना आपको आएगा और कितना मतलब क्या क्या होगा, जरा एक बार कोई रिवीज करे। नए कुछ बीच में और भी हमारे होस्ट है या कुछ भी कोई नए पर्सन है कुछ बोलना चाहते हैं? ग्लोबल पे में डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन क्या है, जरा कोई बताएंगे? डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन? सर सब आप सब हम ही आप बताएंगे तो फिर बाकी लोग यहाँ पर क्या कथा सुनने आए क्या? तो दोस्तों, आप लोगों से भी अनुरोध है, आप बोल सकते हैं। जो हमारे अन्य होस्ट हैं जिनके माइक खुले हैं, वो भी सहयोग करें हमारे सीएमडी सर का और हमारा। जी दोस्तों, ये सबका साथ सबका विकास, और जब तक सब लोग जुड़ेंगे नहीं तब तक सबका विकास होना संभव नहीं है। जी किरण नायक जी बताएं। हरिओम। हरिओम हरिओम। डिस्ट्रीब्यूशन का मेन मतलब है सबको इनकम कैसा मिल जाएगा इजी वे सर से। हमारा ग्लोबल पे में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो बताएं। डिस्ट्रीब्यूशन 4 प्रकार से होता है। एक शॉपिंग जी के बताएं। जाता है, यूनिवर्सल को जाता है, और अभी अपना ये नया कितना बूस्टर कितना को जाता है। कितना 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 जाता है, अगर 100 कितना 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 परसेंट जाता है वो क्या बता दें है अभी ना, सबको पता चले। 10% अभी इधर बूस्टर को जाता है, और जो 10 पर जो बाकी का जो है, मुझे बूस्टर का प्लान और इसका कौन सा बताने का आपको, क्योंकि दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन, अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो चारों वॉलेट में कितना कितना जाता 100 रुपए में से हमारा अर्निंग 100 रुपए होता है, तो 50% वो जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मुझे टोटल दोनों का मिल के बताने का, क्या से अलग अलग बताने का? बूस्टर का और यूनिवर्सल का अलग अलग है ना अभी शेयर का। है? दोनों दोनों बता दीजिए। दोनों दोनों में इसमें से 50% जो है, तो दोनों जगह बढ़ जाते हैं। 80 रुपीज जो 160 रुपीज आता है, तो 80 रुपीज, और 80 रुपीज में से जो बाकी का 10% बूस्टर को जाता है, और बाकी का जो है अपना विड्रॉवल में जाता है, जो बाकी का, और तो कोई पार्ट वो जो है वो शॉपिंग के लिए जाता है। बूस्टर में नहीं शॉपिंग सर, के लिए नहीं जा रहा है, बूस्टर के लिए। और यूनिवर्सल के लिए 10%, 20% और 60%, 10% और 20%, ये हिसाब से। चलिए किरण किरण समझ में किरण नहीं आ नायक जी का थोड़ा होमवर्क कमजोर है। किरण नायक जी हाँ होमवर्क करेक्ट। बिल्कुल मीटिंग में रहे और मैं बोल सकता हूँ, सर। होमवर्क जी 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 होमवर्क सर कंप्लीट करके रहे। चलिए दूसरे कोई पार्टिसिपेंट बताना चाहते हैं? मैं बोल सकता हूँ, सर। चलिए चलिए आप दूसरे दूसरे को मौका दीजिए, दूसरे को मौका दीजिए। सर मैं बोल जाकिर सकता हूँ, अंसारी सर। बता सकते हैं सर? जी 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 एक हाँ एक तो करके सब बताइए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो हमको इस मंच में बोलने का मौका दिया कि हमारे जो इनकम होता है वो किस प्रकार माने कितने प्रकार से वहाँ डिवाइड होते हैं। तो जी 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 साथियों, आप लोग ध्यान से सुने साथियों, कि आप जो भी इनकम करते हैं उस इनकम से, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आपका ऑटो पुल इनकम आया, या आपसे टीम से इनकम किए, या तो आप शॉपिंग किए वहां से इनकम आया, तो जो भी इनकम करते हैं उस इनकम का आपको वहाँ 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। 4 जगह कैसे होता है? तो 50% आपका मेन वॉलेट में जाता है। जैसे एग्जांपल, मैंने 100 रुपया मेरा इनकम हुआ, तो 50 रुपया चला गया आपका मेन वॉलेट में, और 10% मैंने 10 रुपया चल गया आपका शॉपिंग वॉलेट में, और 20% चल गया आपका यूनिवर्सल में 20 रुपया, और 20% चल गया आपका बूस्टर बैलेंस में। तो ये आपका जो इनकम होगा वो 4 जगह डिस्ट्रीब्यूटिंग होगा।
और जो बूस्टर का इनकम होता है वो आपका होता है 3 जगह डिस्ट्रीब्यूटिंग। जो एक बूस्टर जो अचीव होता है 160 रुपया जो इनकम होता है, तो 160 रुपया 50-50 में बढ़ जाता है। जो 50 बचता है वो आपका ऑटोमेटिक जो है 4 वहां बूस्टिंग सिस्टम उठा लेता है। और जो 80 रुपया आपका जो बूस्टिंग वॉलेट में बचा रहता है, जब आप अपने मेन वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं तो वहां पैसा होता है 3 जगह डिस्ट्रीब्यूटिंग। तो आपका जैसे 80 रुपया है, जैसे ही मेन वॉलेट में ट्रांसफर कीजिएगा आपका 40 रुपया जाएगा मेन वॉलेट में, आपका 10% जाएगा आपका 10% जाएगा यहाँ आपका शॉपिंग वॉलेट में 8 रुपया, और आपका 40% चल जाएगा आपका इन्वर्सेबल में जो 32 रुपया होता है, और ऑटोमेटिक वहां से ऑटो पुल लग जाएगा। धन्यवाद सर। गुड ओवर टू यू। गुड 100% सही। चलिए, बहुत 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 बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। चलिए, शंभू लांजी जी, जरा आप अपना कैलकुलेटर खोलिए सर, जरा हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि अगर अपने डाउन को हम सिखाते हैं कि यहाँ से इनकम कितना कैसे कर सकते हैं, और अगर इनकम करते हैं तो उनका लाभ होता है, उनका भला होता है, तो अपना लाभ कैसे होगा? अ, सर मैं तो एक छोटा सा अपनी तरफ से कैलकुलेशन भी बनाया हुआ है, अगर आप बोलेंगे तो पेश करना चाहूंगा। चलिए चलिए चलिए, पहले आपका कैलकुलेशन देख लेते हैं। हाँ जी जी जी, ओके थैंक यू सर। अ, पहले तो मैं ओपन करता हूँ। अरे सॉरी, क्लियर करना भूल गया। जी मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? यस यस हो रहा। हाँ हाँ जी जी, जैसे कि मैंने कुछ ही दिन पहले इसको कैलकुलेशन अपने हिसाब से किया हुआ है। अब मैं तो ये तो नहीं कह सकता कि मेरा जो बनाया हुआ है 100% नहीं हो, बाकी फिर भी हम लोग बताएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ कैलकुलेशन, जैसे हम वन टाइम अपना बूस्टर बाई करते हैं तो सभी लोगों को पता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है 8 गुना बन के हमें रिटर्न देता है। यानी जैसे हम 21 आईडी अपना लगा लेते हैं तो वो बन के हमें कितना मिल जाता है, 160 रुपीज। वो उसके बाद क्या होता है, जो 160 रुपये है वो 2 भाग में बढ़ जाता है, यानी 80-80 करके। तो ये इसका 80 रुपये आपका कहाँ चला गया, फंड बैलेंस में, और 80 रुपये चला गया फंड इनकम में, बूस्टर इनकम में। अब जो फंड में गया हुआ है 80 रुपया, वो भी जो है आपका 20 रुपये के हिसाब से, यानी 4 बूस्टर आईडी ऑटोमेटिक आपके रीएक्टिवेट हो जाएंगी। अब इससे क्या होगा कि ये आने वाला फिर ये 4 बार आपको फिर से मिलेंगे बूस्टर इनकम। और मान के चलते हैं आपने अगर एक ही दिन में 5 बार भी अगर कर दिया है तो आपका जो है, यहाँ देख सकते हैं आप, 16 पंचे 80, यानी 160 रुपये का 5 बार आपको अगर इनकम मिलता है तो आपका इनकम भी बन जाता है 8 रुपये का। यानी आपने एक ही दिन में 5 बार लगा लिए, यानी 100 रुपया, तो 100 का 8 गुना यानी 800 रुपये बन जाता है। सेम प्रोसेस आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ आपको नोट यह करना है कि हमारा बूस्टर कितने बार रीएक्टिवेट हो रहा है, मतलब हमें जो इनकम हुआ उसे हमारे कितने फिर से बूस्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे यहाँ बना हुआ है हमारा 4 बूस्टर, अभी 4 बूस्टर से फिर से हमें इनकम आएंगे, तो उसको भी हम यहाँ कैलकुलेशन करते हैं। जैसे सेम प्रोसेस वही चीज चला, 180 एक दिन में बना सकते हैं, 160 रुपये का इनकम हुआ, और 160 कितने बार मिल रहे हैं, 4 बार, क्योंकि आपके 4 बूस्टर ऑटोमेटिकली लग चुके थे। अब यहाँ आपका इनकम हो जाता है 640 रुपये का। अब ये 640 रुपया फिर से, अभी जैसे जाके सर ने बताया है कि 50-50% हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो 640 को आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 320 एक भाग में चला गया फंड बैलेंस में, और 320 आपका चला गया इनकम बैलेंस में। अब 320 रुपये जो फंड बैलेंस में गया है वो भी तो फिर से आपके 20-20 रुपये के हिसाब से कितने लग जाएंगे, यहाँ पर दिया हुआ है 16 बूस्टर। 16 बूस्टर आपके फिर से रीएक्टिवेट हो जाते हैं। अब इन तो आपका एक बार के हिसाब से आया, मान के चलते हैं वही 640 रुपया आपका एक बार में ना आके 5 बार मिला, तो आपका इनकम बन जाता है 3200 रुपया। यानी 640 को आप 5 बार करते हैं तो आपका इनकम बन जाता है 3200 का।
उसी तरह आगे देखते हैं। तीसरे स्टेप में अब वो बूस्टर आपको नोट बस करना है कि कितने बार हमारा जो है रीएक्टिवेट हो रहा है। 16 बार फिर को इनकम मिलेगा। तो यहाँ जैसे 160 रुपये आपका एक 16 बार मिला, तो कितना इनकम बन गया आपका, एक सेकंड से 2560 रुपये का। अब ये 2560 रुपये फिर से 50-50% में डिवाइड हो जाएगा, यानी फंड बैलेंस में आपका कितना चला गया 1280, और इनकम बैलेंस में भी चला गया आपका 12। इसका फिर से आपका जैसे 1280 20 रुपये के हिसाब से फिर कितने आईडी लग जाएंगे आपके, 64 आईडी लग जाएंगे। मतलब 64 बूस्टर रीएक्टिवेट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। अब ये 64 बूस्टर में से आपने एक ही बार किया है तो ये आपको एक हिसाब से, लेकिन ये 2560 रुपया आपने अगर 100 रुपया कर दिया है तो 5 बार मिलते हैं 20-20 रुपये के हिसाब से, तो आपका इनकम ही बन जाता है 12,800 रुपये का। मैं बता रहा हूँ, मतलब एक बार करते हैं तो आपका इनकम बनता है, एक सेकंड, एक बार करते हैं तो आपका इनकम कैलकुलेशन चला जाता है 2560 पे, और उसको आप एक दिन में ही 5 बार कर लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन बढ़ जाता है 5 गुना, यानी 12,800 पे। अब यहाँ फिर से आपके 64 बूस्टर ऑटोमेटिकली बाय हुए हैं, इनसे भी तो आपको फिर से मिलेगा ना, है नहीं। अब इसको हम चौथे स्टेप में फिर आप देख पाते हैं कि 160 रुपये आपका जो है 64 बार फिर से रीएक्टिवेट जो हुआ है, उससे फिर से आपको इनकम कितना हो जाता है 10,240 रुपये का। अब ये जो 10,440 रुपये है, ये फिर से 50-50% आपका बढ़ जाता है, यानी 5,120 आपका फंड बैलेंस में जाएगा और 5,120 आपका इनकम बैलेंस में जाएगा। अब इन 5,120 रुपये का आपका फिर आईडी लग जाएंगी, रीएक्टिवेट हो जाएंगी, 256 बूस्टर आईडी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगी। अब इनसे भी आपको जो है फिर से इधर गणपति बाप्पा हाथी कर दे। हेलो, हाँ कंटिन्यू करें सर। डिस्टर्बेंस आ रही है क्या सर? जी आवाज मेरी आ रही थी ओपन हो गया था वो, क्लियर? आ रही है। आ रही है, बोलिए बोलिए। जी अभी सही जा रहे हैं ना सर? जी ओके, जी थैंक यू सर। बोलिए। तो जैसे कि अब हमारा जो है, अब 5वें स्टेप पे जाते हैं। हमारा कितना बूस्टर आईडी फिर से रिएक्टिवेट हो गया सर? 256 आईडी फिर से मान के चलते हैं। इसको एक बार ना मिलके 10,240 जो है, हमें एक बार में मिलके अगर 5 बार मिल जाता है एक ही दिन में, या फिर एक ही दिन के हिसाब से, तो हमारा इनकम भी 5 गुना जाएगा। कितना? 51,200 रुपये का। अब जैसे कि हमारा 256 बूस्टर आईडी रीएक्टिवेट हुआ है, इससे भी फिर से हमें फिर से इनकम मिलेगा। तो 5वें स्टेप में इसको समझ लेते हैं कि 160 रुपये हमारा 256 बार मिलता है, 40,960 रुपये का। आप देख पाते हैं कि हमारा जो है बूस्टर आईडी रीएक्टिवेट होके बार बार अगर मिलता है, तो 5वें ही स्टेप में हमारा इनकम बढ़ के चला जाता है कितना? 40,960 रुपये पे। मतलब यहाँ हमारे 256 बूस्टर आईडी से इनकम बन जाता है 40,960 का। अब ये भी हमारा जो है 50-50% में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो कितना कितना बढ़ जाता है? 20,480 हमारा इनकम भी जाता है। तो जो 20,480 जो हमारा फंड बैलेंस में गया है, वो फिर से 20-20 रुपए के रीएक्टिवेट होते हुए हमारा कितनी बार बूस्टर एक्टिवेट हो जाता है? 1,024 बार। 1,024 बार जो हुआ है बूस्टर रीएक्टिवेट, उससे फिर से हमें, मतलब 1,024 बार फिर से हमें इनकम मिलेंगे। अब मान के चलते हैं ना, हमें इसको एक बार ना करके अगर इसको 5 गुना कर देते हैं, यानी 40,960 हमारा जो है 5 कितना बढ़ जाता है? 2,04,800 रुपये। इस तरह से
हम छठवें लेवल पे भी जाते हैं, छठवें स्टेप में, तो हमारा यहाँ इनकम जो है 1024 बार मिलता है। 160 रुपये की इनकम, यानी हमारा जो है 1024 बार बूस्टर आईडी एक्टिवेट होने पे हमारा इनकम बढ़ के चला जाता है कितना, 1,63,840 रुपये का। अब ये भी जो इनकम है हमारा 50-50 इनकम बनेगा कितना, 81,920 रुपये के हिसाब से हमारा 50% बट रहा है, जो जाएगा आपका इनकम बैलेंस में और फंड बैलेंस में। अब जो है 81,920 रुपये को हम भाग करते हैं तो हमारे 4,096 बूस्टर आईडी ऑटोमेटिकली बाय हो जाते हैं। अब इन 4,096 बूस्टर आईडी से हमें फिर से इनकम मिलेंगे। अब मान के चलते हैं इसको एक बार ना 480 सॉरी 400 840 जो है हमको अगर 5 बार मिले तो हमारा इनकम भी 8 गुना हो जाता है, यानी कितना का, 8,19,200 रुपये का। उसी तरह 7वें स्टेप में हमारा जो है इनकम कितना बन जाएगा, 1,60 रुपया जो है 4,096 बार हमें मिलता है, यानी रीएक्टिवेट होने पे तो हमारा इनकम कितना बन जाता है यहाँ, 60 रुपये। अब यह भी हमारा जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो कितना कितना बढ़ जाता है 50-50 में, 3,27,000 एक बढ़ जाएगा, 680 रुपये वहां बढ़ जाएगा, और 3,27,680 हमारा इनकम बैलेंस में बढ़ जाएगा। अब जो तीन फंड बैलेंस में जो हमारा गया हुआ है 3,27,680 का, इसका जो है 20 रुपये के हिसाब से हमारा फिर से कितने बार आईडी लग जाएंगे ऑटोमेटिकली, 16, फिर से हमारे बूस्टर आईडी एक्टिवेट हो जाएंगे, रीएक्टिवेट। अब इनसे भी हमारा इनकम बनेगा, और उसी को हम मान के चलते हमारा जो इनकम मिला हुआ है उसको हम 5 गुना कर देते हैं, यानी 6,55,360 को, तो हमारा एक ही बार में हमारा इनकम बन जाता है कितना, 32,76,800 का। उसी तरह 8वें नंबर पे, 8वें स्टेप में जो हमारा इनकम बटा हुआ है कितने बार, 160 रुपये का इनकम होता है हर बूस्टर से, तो हमारे इनकम भी बनता है कितना, 26,840 रुपये का। अब यह जो इनकम मिला हुआ है ये भी हमारा आधा आधा बढ़ जाता है, 50-50%, तो कितना कितना बढ़ेगा, 13,10,720, और इनकम बैलेंस में भी बटेगा हमारा 13,10,720। अब जो 13,10,720 है इसका जो है फिर 20 से 60,000 एक्टिवेट हैं। अब इस यानी 26,430 रुपये को 5 गुना करते हैं तो हमारा इनकम भी कितना बन जाता है, सीधा करोड़ में चला जाता है, यानी 30,07,200 का। उसी तरह फिर से हमारा जो बूस्टर आईडी रीएक्टिवेट हुआ था, यानी कितने बार हुआ था, 65,536 बार, तो कितना बन गया हमारा इनकम, 1,04,85,760 रुपये का। शंभूलाल जी, अब शंभूलाल जी, जी सर सर, जी हर सर, स्टेप के बाद एक बार थोड़ा सा पूछ लिया कीजिए कि लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, कितने लोगों को समझ में आया जरा भाई। जी हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल है सर। अब मुझे ये लगा कि बहुत शायद बढ़िया मैं आ अपना रहा है। अपना जो है कि आधे लोगों का कैलकुलेशन सर पहले दिमाग हैंग कंप्लीट कर कर लूँ, गया उसके बाद होगा। मुझे लगा कि शंभू जी चार्ट बनाए हैं, उसका चार्ट बनाए हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। चार्ट बना अच्छा के अच्छा, प्रोड्यूस करें। शंभूलाल जी, हाँ शंभूलाल हाँ जी, हाँ, देखिए, जी सर, जी सर, जो नब, जो 95% लोगों की जो मेमोरी होती है ना सर, हाँ वो हाँ, 2 GB की होती है। जी अब जी, आप 256 GB डाउनलोड कर रहे हैं, संभव है क्या? हाँ वो तो है सर। अब ओवरलोड हो जाता है तो थोड़ा सा होगा ही। क्योंकि में 90% लोगों की होती है कि भाई 25 से 50 हजार अगर हम कमा ले तो जीवन सफल जी हो जी, गया। जी सर, उससे बिल्कुल। ज्यादा अगर उनको बोल दीजिए तो बोलेगा पागल है क्या। हाँ नहीं सर, लेकिन गहराई में जाना जरूरी है ना सर, क्योंकि हमें सर छोटा सर ही सोच लेके तो बिल्कुल नहीं देखिए, चलना जब है।
है नहीं अब सर। एक बात बताइए, अपने बच्चे का जब एडमिशन कराने जाते हैं और उसको बोलिएगा बेटा तुमको कमा के हमको खिलाना पड़ेगा, वो जाएगा पढ़ने के लिए? नहीं सर, नहीं कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं बच्चे सर, को अब पहले मैंने स्कूल, तो अपनी तरफ से बच्चे कैलकुलेशन का जो बनाया है ना है। एडमिशन पहले हाँ हाँ। प्ले स्कूल में कराते हैं ना, उसको क्या जी बोलते हैं जी। भाई, देख देख पढ़ने जाएगा ना तो वहां देख झूला भी है, गाड़ी भी है, हम्म टॉफी भी है ना? तो हम्म। डिग्री लेना तो बाद में बोलते हैं उसको। अगर पहले जी बोलते कि जी भाई जी। डिग्री लेके वहां तुमको नौकरी करना पड़ेगा, तुमको पूरा परिवार संभालना पड़ेगा, बच्चा कभी जाएगा पढ़ने? हम्म। नहीं तो सर, बस वो तो नहीं 5वें जाएगा। लेवल तक ही लोगों को समझ में आएगा, उसके आगे नहीं समझ, वो सब बाईपास हो हाँ जी जाएगा। जी। हाँ, तो आपसे पहले तो राय जानना चाहूंगा सर, क्या मेरा कैलकुलेशन सही जा रहा था? कैलकुलेशन देखिए, गुना जी कैलकुलेशन तो जी। कैलकुलेटर कभी झूठ नहीं बोलेगा। हाँ सर, बिल्कुल उसकी सहयोग से मैंने बनाया हुआ है। अगर आप बोलेंगे सर कि मेरा कैलकुलेशन सही है, कैलकुलेटर तो कभी झूठ नहीं शायद बोलेगा इसको सर, है मैं ना? अब ऐसा कम थोड़ी है ही कि रूप में। जहां तक हम देखे हैं वही सच है। अब देख, कैलकुलेशन हमेशा 90 सही होता है, उसको चार्ट बना के 95% दे। 95% लोग तो बस जीने जीने और खाने से उसके आगे उनकी सोच ही नहीं जाती है सर। तो बस हमने मुझे मेरा बस यही कहना था कि हम जिस 15 लोगों को लाते हैं, उनको केवल यहाँ से उनको पता है कि भाई उनको कितना चाहिए। किसी को भाई मुझे 25,000 चाहिए, किसी का 50,000 चाहिए ना। आप अगर उसको इतना कमाना सिखा दे कि आप ग्लोबल पे से इतना कैसे कमा सकते हैं, तो यहाँ पर आप कितना कमा सकते हैं, ये बस मेरा सिंपल कैलकुलेशन है, जो सब मुझे लगता है कि सबके लगभग लगभग समझ में आ जाएगा। जी सर, बिल्कुल। कैलकुलेटर जरा ओपन करे सर, थोड़ा सा छोटा कैलकुलेशन है, बहुत कम समय लूंगा आप लोगों का। अब यहाँ पर पाँच अच्छा सौ रुपया सर। 1,000 रुपया कमाना बहुत बड़ी चीज है क्या? हमारे जो प्रोडक्ट है, रिचार्ज है, शॉपिंग है, इंश्योरेंस है, यहाँ से 1,000 रुपया कमाना बहुत भारी चीज है क्या? सर आप सर लोग नहीं जरा है, बस जवाब काम दें। में लगन होना चाहिए। 1,000 रुपया सर, 1,000 रुपया तो आजकल एक मजदूर भी सर है ना 8 घंटा का काम करके कमा लेता है। एक दिहाड़ी मजदूर भी 800, है ना, 700 800 रुपया, 1,000 रुपया महीने रोज का कमा लेता है सर, है ना? और यहाँ पर हम लोग के पास इतनी पोटेंशियल है कि यहाँ पर सभी लोग कर सकते हैं, अगर प्रॉपर उनको सिखाया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, उन पे ध्यान दिया जाए, तो सीख कमा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर पर डे अगर 2 3, अगर आप इंश्योरेंस कर ले, केवल जनरल इंश्योरेंस ही कर ले, तो आप वहां से अच्छा कमा सकते हैं, और जनरल इंश्योरेंस लोग मजबूरी में कराते हैं। एक बार हेल्थ और लाइफ के बारे में सोचते हैं कि भाई कराओ कि ना कराओ, लेकिन जनरल इंश्योरेंस लोग बुला बुला के करते हैं, लोग खोजते हैं और करते हैं। पेट्रोल पंप पे पीयूसी का गाड़ी लगा रहता है, वहां से लोग जा जाके कराते हैं। तो सर एक अनुभव सिंपल है। की बात मैं बताना चाहूंगा जी जी। कि जिस दिन मैंने इंश्योरेंस का काम शुरू किया, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था फील्ड में, लोग मुझे बाप दादा के नाम से भी नहीं पहचानते थे, और न ही मेरे पास कोई जमींदारी थी कि फलाना जमींदार का ये बेटा है, पोता है, भतीजा है। मतलब फैमिली बैकग्राउंड जीरो। काम करने के लिए जब चला, एक एक व्यक्ति के दरवाजे को नॉक करते चला कि जितने व्यक्ति हैं उतना लाइफ है मेरे लिए। बाद में अनुभव हुआ कि उसमें पेइंग कैपेसिटी को भी देखना पड़ेगा, कि ऐसा नहीं कि रिक्शा पुलर के पास जाके हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, सब कुछ वो समझ भी जाए तो भी उसके पास पेइंग कैपेसिटी ही नहीं है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है, और इस प्रकार से लगातार मेहनत अगर करते चलेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा ही आएगा, ये निश्चित है। चलिए एक और छोटा सा जो कैलकुलेशन हम लोग 15 15 लोगों का करते हैं कि 15 लोगों को अगर आप रोज का 500 1,000 रुपया कमाना सिखा देते हैं, तो यहाँ से आप कितनी कमा सकते हैं? जी। सर जरा कैलकुलेटर निकालिए। अगर आपके डाउन में कोई 500 रुपया रोज कमाते हैं, तो 500 रुपया का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? 500 रुपया आपका उसका जो मेन बैलेंस में जाता है, 20% ऑटो में जाता है, और 20% बूस्टर में, और 10% शॉपिंग में जाता है, ठीक है?
तो हम केवल बूस्टर और शॉपिंग, अगर 20% शॉपिंग में जाता है, 20% बूस्टर में जाता है, तो 20% अगर जो ऑटो पुल में गया तो वहां से 5 उसका ऑटो पुल लग गया, तो 5 ऑटो पुल का कितना हो गया आपका इनकम? 5 गुने 5, 25 रुपया। हम्म। मतलब एक एक आदमी से आपकी इनकम हो गई 25 25 रुपया। अब आपके फ्रंट में 15 लोग हैं, अब हम एक का ही कैलकुलेशन करते हैं, उसको 15 से गुना कर देंगे। अब बूस्टर भी उसका 5 लग गया, तो 5 बूस्टर की इनकम आएगी, तो उसकी इनकम कितनी आएगी? 25। 400 रुपया। 400। हाँ। 400 रुपया उसकी इनकम आएगी। 400 रुपये में 50% चला जाएगा उसके मेन वॉलेट में, और 50% बूस्टर वॉलेट में। तो 200 रुपये का कितना बूस्टर लग गया या ऑटो पुल लग गया? 10। 10। तो मतलब 10 बार आपको 5-5 रुपया आएगा। मतलब आपने एक लोगों को केवल 500 रुपया रोज का कमाना सिखा दिया, तो उस 500 रुपये से आपको कितना इनकम आएगा? 25 और 50, 75 रुपया। सही बोल रहा हूं मैं? हम्म। अब आपने 15 लोगों को यहाँ पे लगाया है, तो 75 गुने 15 कितना हो गया? 1125। तो आपने उसको कितना कमाना सिखा दिया सर? 500। लेकिन आपको कितना का लाभ हो गया? मतलब आपने भला किया, लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया, उनको हमने सिखाया 500 कमाना और हमें आ गए 1125 रुपए। कितना सिंपल है सर कमाना। आप रोजगार देने वाले हैं। अब मैंने एक छोटा सा केवल 500 बताया। यहाँ पे लोग एक दिन भर अगर समझ लीजिए उन्होंने एक लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस अगर बेच लिया है ना, लाख रुपया अगर बिजनेस कर लिया, तो कम से कम 25,000, 25,000, 25-30,000 रुपया यहाँ से कमा लेंगे सर। हम्म। अगर लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस उनके अगर वो समझ गए, उन्होंने बिजनेस कर दिया, महीने में 1 लाख रुपए का बिजनेस कर दिया, तो 25 से 30 हजार रुपये यहाँ से कमा सकते हैं। अब सोच लीजिए कि उनके घर में 25-30 हजार, आपके घर में कितना है? सर ये तो 11 कितना सर, एक दिन की इनकम कितनी थी आपकी? 1125 रुपए। गुने 30 कर दीजिए सर। 30 दिन का 1125 एक। मतलब एक आदमी को आपने 15,000 रुपया कमाना सिखा दिया, तो आपके घर में कितना आ गया? 33,750 रुपए। अगर आपने उसको 50,000 कमाना सिखा दिया तो? जी फिर से साफ नहीं आ रही आवाज। अगर आपने एक आदमी को 500 रुपया रोज मतलब 15,000 रुपया महीना कमाना सिखा दिया, तो आपके घर में 33,000 आ गया। जी अगर आपने उस आदमी को 50,000 रुपया महीना कमाना सिखा दिया, तो कितना आएगा? 50,000 रुपए कमाना सिखा दिया तो कितना आएगा? तो 1125 आ रहे थे एक आदमी से। तो बहुत रुपए हो जाएंगे सर तो अब आपको उनके पीछे ऑटो बुल बूस्टर खरीदवाने के लिए लगना है, कि उनको उनके घर में लक्ष्मी कैसे आएगा उनके 56 लिए लाख लगना है, तो तो बताइए। अब सर, अब उनके लिए आपके उनके पीछे 20 रुपए के लिए पड़ना है, कि उनके घर में 50,000 कैसे जाएगा, उनके लिए पीछे भागना है, सो बताइए आप। ज्यादा पैसा नीचे वालों को कमाए हम पहले, तभी आएगा। तो सर एमएलएम का तो एक ही मंत्र है सर, कर भला तो हो लाभ।
आप जितना लोगों का भला करेंगे, जितना लोगों की इच्छा पूर्ति करेंगे, आपके आपके मतलब अपोजिट उससे उसका कई गुना आपके घर में आ जाएगा। मैंने तो आज एक जगह बैठा था, मैं आज वो मीटिंग में आए हुए हैं, तो तो उनके आज घर पे ऐतिहासिक मैंने दिन है। केवल एक आप बात लोग भी करी। अपने अपने, मेरे अंदर था जो आया मैंने बताया, आपके अंदर क्या कुछ अनुभव है, कुछ चमत्कारिक चीज है, वो भी आप लोग बयान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे तो सर एक ही चीज चमत्कारित लगती है, अगर हमने केवल 50 मोटरसाइकिलों का अगर बीमा करा दिया और 10 भी मिल रहा है, तो अगर मान के चले हम एक बाइक पर हमें 200 रुपए भी मिल गए, तो 50 पे देखिए कैलकुलेशन में, फिर से मैं भी गणित में कमजोर हूं। अगर हमने 50 भी मंगा दिए और मिनिमम, वैसे तो 400-500 रुपए भी मिलते हैं कारवार पे, और हमें अगर 200 रुपए भी मिल रहे हैं, तो एक महीने में 10,000 रुपए तो बीमा से ही आ जाएंगे। और बीमे की क्लोजिंग मंथली होती है। ये एक 10,000 रुपए हमें दिखाएंगे, चाहे वो ऑटो पूल हो, बूस्टर हो, वो धीरे धीरे आती है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ती इनकम, भले ही कितनी आ जाती है, लेकिन ये पैसा मिलेगा, मंथली मिलेगा, वो हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है। और कहीं कार का इंश्योरेंस करा दिया, तो कार पे तो कम से कम मिनिमम, जहां तक मुझे अनुमान है, 500 रुपए भी अगर मिले तो 25,000 मिल जाएंगे। कार बाइक में करीब 35,000 रुपए तक हम एक महीने में कमा सकते हैं। तो ऑटो पूल और बूस्टर उनका काम है आ रहना, लेकिन हमें डेली खर्च करने के लिए जो मंथली इनकम आएगी, वो कहीं उन सब इनकम पर भारी पड़ने वाली है। जी प्रोतिम दत्ता साहब। जी जी बिल्कुल। हमारे और कोई साथी अपना अनुभव रखना चाहे तो रख सकते हैं। हर काम को 26 प्लान्ड वे जनवरी में करें, प्लान्ड वे में काम को करें, काम रिजल्ट देगा। जी श्री कृष्ण चौहान जी है एमपी से, अगर सर कंफर्टेबल है तो प्लीज वेलकम है। हम सभी गुरुजन के विचार सुनना चाहते हैं। श्री कृष्ण चौहान जी, कृपया मंच। श्री कृष्ण चौहान जी। और भी कोई हमारे जो लीडर है अपना अनुभव बता सकते हैं कि हम अपने जो भी हमारे लाइफ लाइन है, डाउन लाइन है, उनको हम यहाँ से 500 रुपया, 1000 रुपया कैसे रोज का कमा सकते हैं, बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो प्लीज वेलकम है, आपका स्वागत है। के माध्यम से पूरे मंच सभी लोग यहाँ पर अपने उनका अनुभव लेंगे और अपने अपनी टीम में इसका विस्तार करेंगे। मुनीम शर्मा जी का हैंड रेस था, उनको भी सुन लेते हैं अगर सर कंफर्टेबल है तो। मुनीम शर्मा जी। मुनीम शर्मा जी का भी था, राजेश पासवान जी का भी था। सर राजेश स्वागत है, आप लोगों का जी माइक ओपन और है, मुनीम स्वागत है। शर्मा जी, आप दोनों का माइक ओपन है, कोई भी आके आगे बढ़कर अपनी बात रख सकते हैं। मुनीम हमारी शर्मा जी। मातृशक्ति हमारी संगीता फूलमाली जी भी है, तो हाँ, उनका भी उनका भी आशीर्वाद हैंड रेस चाहेंगे। है। हेलो। जी राजेश जी बोलिए। सबसे तो पहले मैं अमित सर का एक तो बात कहना चाहूंगा, भले ही एजुकेशन में सर पीछे हैं, लेकिन गुरुओं का गुरु मैंने पहले इनको आज मंच पर देखा। ये बात है कि सर अनुभवी की दुनिया में हम सभी से और सभी के जो एक बोलते नहीं, उसमें में कहावत है कि महाभारत की जब लड़ाई हुई थी सर, तो श्री कृष्ण चाहते कि
पूरा महाभारत हम ही समाप्त कर देंगे, तो वो तो पॉसिबल था उनके हाथ में। लेकिन वो चाहते थे कि मैं देखना चाहता हूं कि एक तरफ कौरव और एक तरफ पांडव, इन दोनों में युद्ध चल रहा था। तो यही बात है सर, अगर समझने वाले समझ जाएंगे तो जीवन यहाँ से 100% क्या 110% ग्लोबल पे सभी के बस की बात नहीं है सर समझना। जैसा कि अमित सर कहें अभी, उनके बातों में, उनकी वाणी में बड़ा ही कंप्रेसिव है, और सर ने बहुत ही संक्षेप में और कम मधुर वाणी में ये संकेत दे दिया गया है कि अभी नहीं संभले तो संभलने का मौका कभी मिलने वाला नहीं है। और प्राय मैं मंच पर यही बात बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ तो कड़वा बोलता हूँ, लोगों को अभी समझ में नहीं आ रही है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, लोग करते नहीं है, बोलते ये है वो है, 20 रुपये का बूस्टर, ये वो। हम लोग पागल थोड़ी हैं, हम लोग ग्लोबल पे को नहीं समझ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बोलते हैं तो बोलने के लिए सुर लगा देते हैं सर। लेकिन मंच पे मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आने वाली अभी जनरेशन इससे भी काफी क्रिटिकल होगी। और नौकरी वाले तो खैर, नौकरी का तो चर्चा हटा ही दीजिए। 2025-30 तक ऐसा जनरेशन आने वाला है सर कि एक रिक्शा चलाने वाला अगर 1 लाख रुपया नहीं अर्निंग करेगा तो उसका घर संसार चूल्हा चलने वाला नहीं है। ये पूरे मैं दावे के साथ कहता हूँ इस ग्लोबल पे के मंच पर। और अच्छे अच्छे नौकरी वालों को मैंने देख लिया हूँ और देख रहा हूँ। तो यही बात है सर, बोलने के लिए बहुत सारी बात है। लोग ग्लोबल पे के मंच पर बहुत सारे कंजूस भी है, मक्खी चूस भी हैं, 1000, 2000, 10,000 लुटाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन 100-200 ऑटो पुल नहीं ले सकते हैं, बूस्टर नहीं ले सकते अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए। यही तो बात है सर कि लोग को जो दिखाया जाता है, सुनाया जाता है, उस पर विश्वास नहीं करते हैं। जब उससे रूबरू सामना होती है ना, ओह काश मैं कर लिया होता, मेरे को कोई बताया होता, तो काश मैं भी आज होता। होगी, बहुत जल्दी होगी सर। इसका नजारा इसी साल मार्च अप्रैल के बाद आप लोग को नजर आएगी। तो यही है, ज्यादा नहीं। आप लोग टीम बनाए, जैसे हमारे प्रोतिम दत्ता सर कहते हैं, ब्रॉन्ज बनिए, ब्रॉन्ज बनाइए, जहां तक कैपेसिटी हो, लोगों का भला करे। भला का उल्टा होता है लाभ, और दया का उल्टा होता है याद। वो याद भी करेगा कि कौन आदमी से पाला पड़ा है भाई। भिकमंगा मिला था एगो, लेकिन भिकमंगा के रूप में हमको भिकमंगे ने राजा रंग से राजा बना दिया। तो बात बहुत सारी है सर। आप लोग बूस्टर पर ध्यान दें, शॉपिंग करें, बीमा करवाएं, जिसको जहां तक नॉलेज है आप लोग अच्छे से वर्क करें। मंच पर आए, दिन प्रतिदिन टेक्निकल की जानकारी लें, बहुत सारे ज्ञान अर्जित करें, क्योंकि ज्ञान, पैसे के पीछे हम लोग भागते हैं तो सर पैसा नहीं आएगा। जितना आप ज्ञान को ग्रो करेंगे सर, ज्ञान से उतनी आपको अर्जित होगी। और रह गई सवाल की बहुत सारे लोग तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं। मैं भी शुरू में था तो मैंने बहुत सारा इसके तरफ नेगेटिव था, लेकिन फिर मैं इसके तरफ नेगेटिव कभी हुआ नहीं, क्योंकि मैं धीरे 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 इसकी गहराई को जानता गया। अभी भी स्टडी कर ही रहा हूँ, पढ़ ही रहा हूँ, समझ रहा हूँ, करता हूँ, अच्छा लगता है। जहाँ तक होती है इसके ग्लोबल पे के लिए मैं काफी खड़ा हूँ, कर रहा हूँ, करता रहूंगा। और जहाँ तक हुई उम्मीद, लोगों को बात एक्साइटमेंट में सभी को करता हूँ कि ग्लोबल पर में आए, दिन में 1 बजे, रात में 9 बजे चीजों को बारीकी से समझें। आखिर बड़े बड़े मेंटर है, बताते हैं, इसलिए आप ही लोग के लिए ना। जिस चीज को हम तुच्छ मान के चलते हैं सर, वही तुच्छ क्या पता हमारे फ्यूचर में, भविष्य में, वर्तमान में
वही तुच्छ हमारे लिए एक मूल्य वरदान साबित हो जाए। तो बस मैं इतने ही वाणी बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच नरेश पाल शर्मा धन्यवाद, सर। धन्यवाद ओवर टू यू। धन्यवाद राजेश जी। और राजेश जी, तो मैं भाई समझने के नाते आपको दूंगा कि आज से ही, और अब सबको भी मैं सलाह देना चाहता हूँ, और जो मेरी सलाह पे गौर करेंगे तो लाभ मिलेगा। दोस्तों, आज 26 जनवरी से ही अपने यार दोस्त रिश्तेदारों की लिस्ट बना लीजिए जिन पर कम से कम एक मोटरसाइकिल, स्कूटर या कार है। उनकी लिस्ट जरूर बनाइए और सबको मैसेज डाल दीजिए। अगर आप 100 लोगों को मैसेज डालेंगे तो कॉल बैक जरूर आएगी। और उनकी डेट निश्चित कर लीजिए। उनसे कुछ मत कहिए कि मैं बीमा एजेंट हूँ, क्या हूँ। केवल और केवल ये पूछिए कि आपका इंश्योरेंस कब खत्म हो रहा है। आप सवाल करोगे, तुरंत कॉल बैक आएगी आपकी, भैया आपको क्या मतलब है, मेरा इंश्योरेंस खत्म हो रहा है, आप क्यों पूछ रहे हैं। तो कहना कम से कम 120 रुपया दो और आप अपना बीमा कराओ और कैश बनाओ 5 से लेके 35% तक। इतना लिख के भेज देना, अपने आप फोन आएगा और कहेगा 120 क्यों, 20 रुपए का ऑटो पुल और 100 रुपए के 5 बूस्टर। गिफ्ट में आपको 400 से 500 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। स्वयं बीमा एजेंट बनो। जब आपके पास कॉल बैक आए तो आपका रास्ता इतना दोस्तों आसान हो जाएगा। 50-100 बीमे तो एक अगले 2-3 महीने में ही आप कर देंगे। तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है। आप अपनी जुबान को खोलेंगे, अपनी झिझक को खोलेंगे, तभी आपका लाभ होगा। वो हमारे सर बीच 120 और वो सर 120 रुपये जैकपॉट नहीं, 120 करोड़ होगा सर आने वाले समय में। इतनी बात कह दोगे तो माइंड हैक हो जाएगा, दूसरे वाले का हैक हो जाएगा। वो मत बोलना 1 करोड़ होगा, ये मत बोलना। केवल उसको बताओ कि 120 रुपए में आप बीमा एजेंट बन रहे हैं। ना परीक्षा देनी, ना कुछ करनी है। केवल एक आप एप्लीकेशन अपना ग्लोबल पे का मिलेगा, उस पर व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा, उस पर अपने डॉक्यूमेंट डाल दो, आपको सारी जानकारी तुरंत आ जाएगी। इतना सिंपल बात करनी है बस। तो राजेश जी, आज से लिस्ट बना के शुरू कर दें। आप ही, आपसे ही मेरा जोर चलता है कि तो मेरा सभी तो लोग है हमारी। सर, मेरा बस थोड़ा बहुत और है, हो जाएगा सर। अब खाली वही थोड़ा LIC बीमा पर थोड़ा ध्यान देना है। देखिए, ज्वाइनिंग इतनी आराम से अंधाधुंध आनी शुरू हो जाएंगी। अभी तक आप लोग क्या करते थे ना, 20 रुपए दो 96 लाख मिलेंगे। अब आप बिल्कुल मत कहो, 120 दो तुम्हें कैशबैक मिलेगा। बस कैसे कैशबैक मिलेगा, रात में 9 बजे आ जाओ। कोई सवाल है तो आप अपना हैंड रेज कर अपनी बात रखो। इस हिंदुस्तान का पहला मंच ये है पूरी नेटवर्क इंडस्ट्रीज में, यह एक पहले दिन आए हुए आदमी को भी बात करने का मौका मिलता है। तो हमारे बीच संगीता फूलमाली जी का हैंड राइज था। अगर वो कंफर्ट जोन में है तो मंच पर आ जाएं, अपनी बात रखें। संगीता फूलमाली जी। आज हमारे बीच दिल्ली से पधारी नाजमा बीबी आई हुई हैं, और मैं अनुरोध करूंगा, अभी फिलहाल में जल्दी आई है, पूरी मीटिंग समाप्त होने के टाइम पर है। सबसे पहला अनुरोध है कि वो रोज आया करें मीटिंग में। और दूसरी सलाह भी देना चाहूंगा कि ग्लोबल पे में अगर फास्ट इनकम लेनी है तो सबसे गाड़ी किसके पास है, बाइक किसके पास है, उनकी लिस्ट बनाएं और उनको छोटा छोटा मैसेज लिख के डालें कि 120 रुपए में बीमा कराओ और कैशबैक पाओ। 120 रुपए में एजेंट बने, बीमा करें, स्वयं बीमा करें और कैशबैक पाए। बस इतना केवल क्वेश्चन डाल दो, अपने आप खींचा चलाएगा आदमी। सर जी इजाजत हो तो कुछ बोलना चाहिए। अरे साहब, इजाजत क्या, भाई तो आपका मंच है बहुत जी। बहुत धन्यवाद नरेश पाल शर्मा सर।
बहुत जी ही गहराई से आज की मीटिंग को सुन रहे थे। थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग ये है मेरे साथ कि मेरा थोड़ा मोबाइल खराब हो गया। हम अपने लड़के के मोबाइल से मीटिंग ज्वाइन किए हुए हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और जहाँ तक इतिहास की बात है तो सीएमडी सर बोले थे कि आज 26 जनवरी है यानी गणतंत्र दिवस। तो सबसे पहले आप सभी साथी को, मंच पे बने हुए साथी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहेंगे। और साथ ही साथ सीएमडी सर इतिहास की बात किए न, इतिहास रच भी दिए। जिन लोगों को शायद थोड़ा सा भी उनकी बातों को मार्केबल होगा तो गौर किए होंगे, क्योंकि सीएमडी सर का एक ही सपना है कि मात्र 20 रुपया तो एक बहाना है। हमें हर घर, हर परिवार, हर जन जन तक जाना है। और यही मेरा एक इतिहास रहेगा कि हमने मात्र 20 रुपये के जरिए है प्रत्येक व्यक्ति के दिल में उतरने का काम किया और उनकी उज्जवल भविष्य के लिए हमने कामना किया और उनको कैसे रोजगार से लाभांश कराना है, या उन पे दया दिखाना है, या उनकी क्रियाकलाप को बदलना है, उनके भविष्य को बदलना है। तो हम कैसे 500 से 1000 लाख तक कमाने के बाद क्या, यही तो एक इतिहास है। और यही 6 जनवरी या 15 अगस्त जो भी है, हमारा गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, यही तो इतिहास बना था। और हमारा भी आज 26 जनवरी यानी मेरे लिए तो लकी साबित है। जो ही साथी हमारे अपलाइन है, हमारे आईडी जो लगाए थे, आज तक वो मीटिंग में तो नहीं आ पाए, बट हमारे बीच हमारे महान गुरु ग्लोबल पे के प्रवीण दत्ता सर हैं, जो हमारे श्रेष्ठ रूपी गुरु बने हुए हैं। और उन्हीं के सहयोग से आज हम 1 साल पूरा भी किए हैं। उनकी दया दृष्टि हम पर बनी रहती है। और आज समय भी काफी है, लेकिन एक बात बोलना चाहेंगे जो बोले थे शंभू लांजी सर, उनकी भी हिसाब को हम बखूबी निभा रहे थे। उनके चौथे लेवल में ही थोड़ा सा पॉइंट डिस्कशन करने वाली बात है। और शंभू लांजी जी से कहना चाहेंगे, आप चौथे लेवल का पॉइंट को देख लेंगे कि वहाँ पे थोड़ा कुछ गड़बड़ है। और हिसाब की बात है, देखने वाली बात है। कैलकुलेटर हो सकता है दबा गया होगा। जी सर जी, आपके चौथे लेवल में ही थोड़ा सा हिसाब का गड़बड़ था, कल दिन में देख लीजिएगा। हम उस समय बीच में बोलना नहीं चाह रहे थे, बट आपके कोई बात हिसाब को हम नहीं। बखूबी देख। आजाद कुमार भारती जी, हमें जी जी देखिए शंभू लांजी जी के प्रयास की सराहना नहीं नहीं करनी नहीं नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, सर मेरा और कहना वो नहीं था शंभू सर। मेरा लांजी जी कहना ये था देखिए, कि वो जो किए ना बखूबी दिल से किए और बहुत बेहतर किए। और रही बात हिसाब की, तो चौथे पॉइंट पे वहाँ पे एक 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 51 क्या बोलता है 1100 कुछ रुपया बता रहा था वहाँ पे। तो वहाँ थोड़ा सा हमको कैलकुलेटर का प्रॉब्लम लग रहा था, तो शायद दिन में देखेंगे तो हो जाएगा। तो हमारा वो मनसा नहीं था कि उनकी बात को ये जाहिर करना गलत था। मेरा ये मन था वहाँ शायद कुछ मिस्टेक है, कंफर्म उसको कल हो लेंगे। और वो जब सवाल किए थे कि शायद हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, तो उस बात लोग हम सिर्फ बोल रहे थे थोड़ा। तो सभी लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे। और फिर कल के सेशन में हम लोग मिलते हैं। और जहां तक बहुत बहुत इंश्योरेंस की बात है, तो इंश्योरेंस का चार्ट हम बना चुके हैं, बस शुरुआत जब हो जाए। और मेरा तो होना ही है, क्योंकि हम 2 दिन पहले भी आग्रह कर चुके थे। थोड़ा सा आज मेरा 26 जनवरी था और आज तो नहीं हो पाएगा, कल शुरुआत करते हैं हम इंश्योरेंस में। धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आजाद कुमार भारती जी, आप मंच पर आए और आपने, मैं आपकी भी दाद देता हूँ कि आप हर चीज को बारीकी से देखते हैं और पारखी नजर होनी चाहिए। ये अलग बात है, आप बोले नहीं बोले, जब मौका मिला तब बोले। इसका मतलब यही है कि आप मंच पर बिल्कुल दिलो दिमाग से बैठते हैं। हमारे बहुत सारे साथी तो ऐसे बैठते हैं कि आवाज देते रहो, सुनते ही नहीं। हमारे बीच में आर के भारद्वाज जी भी हैं, अगर कंपनी में है तो 1 मिनट में अपनी बात रखें। थैंक यू नरेश पाल सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बहुत ही गजब का सिस्टम आया है ये अपना इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस का। क्योंकि दोस्तों, जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन है घरों में 4-4 5-5, ऐसे सभी के घरों में दोस्तों भी गाड़ियां भी हैं। सभी के घर में 1-2 गाड़ी तो पक्का है, चाहे बाइक हो चाहे स्कूटी हो। अगर गाड़ी नहीं है तो, नहीं तो गाड़ी भी सभी के घर में है। और पड़ोस में, रिश्तेदारों में सबके पास है।
तो ये सिस्टम बहुत ही बढ़िया चला हमारे सीएमडी सर ने, और हम इस पर गौर करेंगे और सबकी लिस्ट बनाएंगे जो हमारे नरेश पाल सर ने बताए, ताकि उनके फ़ोन नंबर नोट कर लें और फ़ोन से पूछें उनका इंश्योरेंस कब ख़त्म हो रहा है, ताकि हम फिर उनसे फ़ोन पर नंबर लेकर फ़ोन से बात कर सकें। ये सिस्टम बहुत ही गजब का है, तो हमारा जल्दी सारे सपने पूरे हो सकते हैं। हम थोड़ी मेहनत करने की बात है दोस्तों। देखो, मेहनत तो कहीं भी किसी भी कोई भी जगह जाएंगे तो मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों। तो इसके साथ हमारा बढ़िया हो जाएगा और ऑटो पूल और ये सारा बिजनेस बहुत ही गजब का हो जाएगा। तो मैं टाइम को देखते हुए, तो थैंक यू सर जी, नरेश सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे 1 मिनट का टाइम दिया। आगे भारद्वाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी हमारे सभी साथियों को रिमाइंड करा दिया कि बिना लिस्ट के हम अपने टारगेट पे नहीं पहुंच सकते हैं। सुषमा आहूजा जी से अनुरोध है, कृपया मंच पर आए और नमस्कार अपना सर। अनुभव शेयर करें। नमस्कार मैडम। जी, नमस्कार सर। मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों को भी मेरा सादर नमस्कार, और सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। एक्चुअली आज मैं ज्यादा नहीं मीटिंग में ज्यादा नहीं इन्वॉल्व हो पाई, क्योंकि हमारा फंक्शन चल रहा 26 जनवरी का, गली मोहल्ले ने सब बच्चों ने मिलके प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा बिजी थी, तो मैं बोल नहीं पाई ज्यादा। तो मैं सुषमा आहूजा, देहरादून उत्तराखंड से। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आज हम सब यही प्रण कर लें कि 26 जनवरी में यही बात गांठ बांध लें कि हमने कैसे अपनी टीम को आगे बढ़ाना है। जो सफलता के जो सूत्र हैं ग्लोबल पे के, उन सबको ध्यान में रखते हुए रिचार्ज करना, इंश्योरेंस सर्विसेज कैसे यूज करनी है और कैसे उनका हमें कैशबैक मिलता है उसका आनंद लेना, और हम कैसे शॉपिंग कर रहे हैं उसका भी कैशबैक का आनंद ले रहे हैं। जीपी शेयर बूस्टर और ये सब चीजें भी हमारी कंटिन्यूस चल रही हैं। ऑटो पूल बूस्टर भी हमने कम से कम 30 दिन तक रेगुलरली हमने बाय करना है। ये समझ लो हमने प्रतिज्ञा ले ली, और 15 डायरेक्ट करने हैं, ब्रोंज बनने हैं, और ब्रोंज अपनी टीम से को भी हमने ये कन्विंस करना है कि आप भी 15 की टीम बनाएं और ब्रोंज बने। बस यही सिलसिला अगर चलता गया तो हम सक्सेस हमें मिलेगी, 100% मिलेगी। और आज मैं ये बताना चाहूंगी, खुशी हो रही है मुझे कि आज मेरी बूस्टर इनकम 101 तक पहुंच चुकी है। थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुई थी बूस्टर में, बट आज 101 तक मैं पहुंच चुकी हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओवर टू यू सर, टाइम बहुत हो गया है, सो सॉरी फॉर बहुत लेट। बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, टाइम अपना है, मंच अपना है। हम लोग स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। हमारे न सोने पे कोई पाबंदी किसी की है, न जगने पे, न मीटिंग पे। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी। हमारे थैंक यू कमांडो धनंजय जी कुछ कहना चाहते हैं, मंच पर आए, अपनी बात रखें। थैंक यू नरेश पाल शर्मा सर, आपने भी मुझे 2 मिनट का वक्त दिया। सर, सिस्टम रोजाना सर हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसी न किसी नए टॉपिक पर, इस सिस्टम को बढ़ाने के लिए। तो सर देखिए, मैं मैथमेटिक्स में सर मैं ज़्यादा तो ज्ञानी नहीं हूँ, ज़्यादा कैलकुलेशन मेरे को नहीं आता, लेकिन फिर भी सर आप सभी को मैं सुनता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ। और इस सिस्टम को सर सबसे बड़ी बात है कि मैं ईमानदारी के साथ जीना चाहता हूँ सर। आप गणित में तेज हैं, नहीं हैं, आपको क्या मालूम है, नहीं मालूम है, लेकिन सिर्फ आप सिस्टम के साथ वफादारी कर दीजिए सर। आप वफादार रहिए सिस्टम के प्रति, हमारे सीएमडी सर के प्रति। सर कुछ दिन पहले हम लोगों ने सर देखा कि जब हमारे मंच की संख्या जो है 25 से 30 लोगों की हो गई थी, तब भी हम सर इस मंच के साथ हमेशा खड़े थे। और कुछ भगौड़े जो थे इस मंच को छोड़ करके उस समय भी भाग गए थे। लेकिन सर देखिए, इस सिस्टम में आप जो है वफादार बन जाइए। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ सर कि आप वफादारी के साथ इस सिस्टम को, सर जब से मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया हूँ तब से मैं इस सिस्टम के लिए सर दिन रात एक कर दिया हूँ सर। अभी इंश्योरेंस का सिस्टम जब से आया है सर, मेरी 500 लोगों की लिस्ट बन चुकी है सर। मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ सर, मैं करके दिखाता हूँ। 500 की लिस्ट सर मैं बना करके रेडी किया हूँ। अगर उसमें से
मेरे साथ अगर 50 लोग भी आ गए तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगा। तो सर जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना बड़ा आपका काम होगा। कोई जरूरी नहीं है कि 500 लोगों का मैंने लिस्ट बनाया है तो 500 लोग मेरे साथ आएंगे। नेटवर्क में ऐसा सिस्टम नहीं होता। सबसे पहले तो सर अपना करिए, आप अपना कर करके उनको दिखाइए कि देखिए सर मैं इस ग्लोबल सिस्टम में काम कर रहा हूं और मैंने अपना भी किया है। तब जाकर के लोगों को सर विश्वास भी होगा। नई चीज पर कोई विश्वास नहीं करेगा, आप कितना भी बोलिए नहीं लोग विश्वास करेंगे। पहले अपना कर लीजिए सर, अपना करके दिखाइए उनको। बोलते हैं ना कि सर लोग जो आप बोलते हैं वो लोग नहीं करते, लेकिन जो आप करते हैं लोग उस काम को करते हैं। तो सबसे पहले आप काम करके दिखाइए सर। सभी लोगों से मेरा यही आग्रह है। सर मैं ज्यादा तो बोल नहीं पाता हूं, जितना भी मेरे को नॉलेज है मैं आपको दे रहा हूं। और सबसे मेन चीज है कि आप ईमानदार बन करके इस सिस्टम को करिए सर। अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, आपके अंदर सच्चाई नहीं है, तो आप कितना भी नॉलेज दे दीजिए सिस्टम पर, कितना भी लोगों को आकर यहाँ पर भाषण दे दीजिए, ये करिए वो करिए, अगर आप खुद ईमानदार नहीं है तो सर आप सिस्टम लायक नहीं है सर। तो ईमानदारी के साथ करिए, मैं सभी से आग्रह करता हूँ। थैंक यू नरेश पाल शर्मा सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए दोस्तों, अभी 2 दिन ही हुए हैं वीडियो चलाए हुए हमारे सीएमडी सर को। टीएस मदान जी का वीडियो था और उसमें साफ साफ कहा गया था, या संतोष नायर जी का वीडियो जो चलता है उसमें भी कई बार बताया जाता है कि अगर हम अपने बॉस, अगर हमारा बॉस कोई 100 काम करने को बोलता है और कमिटमेंट लेता है, तो हम 100 का कमिटमेंट करके और 200 का आंकड़ा पार कर देते हैं, तो वो मजबूर हो जाता है हमें अप्रिशिएट करने के लिए। ऐसे ही हमारे सीएमडी सर के बारे में थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं, आप सबको ध्यान दें। और उन्होंने जो पीड़ा उठाया है, जब कॉर्पोरेट एजेंसी ली इन्होंने अपने इस इंश्योरेंस में घुसे, तो उनसे भी पूछा गया होगा कि साहब आप कितना बीमा कर सकते हैं 1 महीने में। हमारे सीएमडी सर ने कहा कि 1 करोड़ का। तो आप सीधा समझ लीजिए सामने वाला जो अधिकारी होगा वो चौंका होगा या नहीं चौंका होगा। और उसको नहीं मालूम था कि वो किस व्यक्ति को ये कॉर्पोरेट एजेंसी दे रहा है। तो दोस्तों, हमारे सीएमडी सर की पद चिन्हों पे चलिए, उनकी सोच पर चलिए, और वो इंजन है और हम लोग डिब्बे हैं। उनसे जुड़े रहेंगे, उनकी स्पीड, उनकी कदम मिला के चलेंगे तो हमारी गाड़ी पहिए जो है पटरी पे ही रहेंगे। और अगर इंजन 100 की स्पीड पे दौड़ रहा हो, अपने जरा सा भी अपने स्पीड में ब्रेक लिया तो समझ लीजिए आपका डिब्बा नीचे उतरने वाला है। मेरा इशारा यही था कि अगर सीएमडी सर ने 1 करोड़ का टारगेट दिया है 1 महीने में इंश्योरेंस कराने का, तो हमारे सीएमडी सर कहीं नहीं जा रहे हैं इंश्योरेंस करने या कराने। उन्होंने हमारे आपके ऊपर, हमारे आपके विश्वास के ऊपर, हमारे आपकी मेहनत और हमारे आपके अनुभव के ऊपर उन्होंने ये इतना बड़ा कमिटमेंट किया है। और दोस्तों देखते रहिए, आने वाले समय में जो रॉयल्टी आज 1 रुपया, 2 रुपया और 10 रुपए पे पहुंच रही है, वो 10,000 और 1 लाख रुपए महीने पे पहुंचेगी। मेरा ये पूरा विश्वास है और मैं आपको सबको ये साबित करके दिखा दूंगा कि 10,000 रुपए महीना भी ब्रॉन्ज की रॉयल्टी जाएगी, जो आज 1 रुपया 2 रुपए पे रुकी हुई है। क्या जब कंपनी को फायदा होगा तो कंपनी अपने फायदे में से ही तो 5% बांटती है रॉयल्टी। तो दोस्तों, हमें अपनी रॉयल्टी बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या काम करना है, रैंक अचीव करनी है। और जिसकी रैंक रह गई है, आज 26 जनवरी हो चुकी है, यानी कि महीने के 26 दिन निकल चुके हैं। अब हमारे 4-5 दिन का मौका और है। जिस किसी भाई की
रैंक अपग्रेड होने में रह गई है वो ध्यान से अपनी आइडिया खोलें। कितने लोग रह गए हैं ब्रॉन्ज बनने के लिए, 2, 1, 4, 5, 6, अभी आपके 5-6 दिन हैं, तो 5 दिन कम से कम अपनी रैंक को अपग्रेड करें। जो ब्रॉन्ज है वो सिल्वर की ओर जाए, जो सिल्वर है गोल्ड की ओर जाए, और गोल्ड है वो प्लेटिनम की ओर जाए, और अपनी टीम के साथ संपर्क बनाए रखें, उनको मोटिवेट करें, तभी आप रैंक अपग्रेड होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा अपने सीएमडी सर को वो आए मंच पर, और जितनी जल्दी हो सके, 11:03 हो चुके हैं, मंच की कार्यवाही को, आज की कार्यवाही को यहीं पर वाइंड अप करें। परम आदरणीय अमित कुमार साहू। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश पाल जी, इस मंच को सादर प्रणाम है, और मंच पर उपस्थित सभी का दोस्तों बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों आज 26 जनवरी है, आज गणतंत्र दिवस है, और आज सबके माइक ओपन है। आज सब लोग एक दूसरे को बधाई दे, सब लोग एक दूसरे को की विजय की कामना करें, और सब लोग एक दूसरे को बधाई दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हर हर ग्लोबल पे, घर घर ग्लोबल पे, हर मोबाइल में ग्लोबल पे, हर दिल में ग्लोबल पे। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस सभी की साथियों हार्दिक को हार्दिक गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। ग्लोबल पे, हर हर ग्लोबल पे, जय हिंद, जय भारत। घर ग्लोबल पे, हर हर ग्लोबल पे, बहुत सारा मोबाइल पे ग्लोबल जय ग्लोबल पे, घर ग्लोबल पे, ये सब मेरे साथ जय जय भाभी ग्लोबल पे, ग्लोबल सभी के दिलों में ग्लोबल पे, सभी के दिलों में ग्लोबल पे, हर ग्लोबल पे, घर ग्लोबल पे, गणतंत्र दिवस की बधाई हो। सभी को फिर से धन्यवाद। जय हिंद। जय